लगातार लोगों की सेवा में रहा हूँ। वाकई में मैं सेवा में रहा हूँ, लोगों से आप पता कर लीजिएगा। बदन का खून तक लोगों को दिया हूँ। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आज भी ज़रूरत पड़ता है तो मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। गाड़ी के साथ मैं खुद रहता हूँ, खुद जाता हूँ एम्स में, पीएमसीएच में, जहाँ भी जाना हो। जब कोई किसी का नहीं सुनता है तो मेरे पास आता है, तो मेरे पास काम होता है। इंटर के बाद मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया। अच्छा। तो इंटीरियर के काम में मैं बहुत माहिर हुआ। बहुत सा काम हमने किया। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ऑफिस बनाया, बिपाट बनाया, बियाडा बनाया। लालू जी यहाँ जब राबड़ी देवी सीएम थी उस वक्त मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल का काम किया। तो कॉन्फ्रेंस हॉल का जब काम हमने किया तो उस ज़माने में हम राजनीति से बड़ा चिढ़ते थे कि ये बहुत गलत काम है, अच्छे लोग नहीं इसमें आते हैं। जब करते करते वहाँ पे जब मैं करने लगा, एक रोज़ हम बैठे हुए थे, लालू जी थे, राबड़ी देवी थी, सांसद साहबुद्दीन साहब थे, राबड़ी देवी थी, जयप्रकाश जी थे, साधु यादव थे, हम थे, और हाँ हम थे, और मेरा एक दोस्त मोहसिन, हम लोग सब बैठे हुए थे। जाजुल हक भी थे, बैठे हुए थे। एक फ़ोटो क्लिक कोई किया और उसको डाल दिया पेपर में। जब पेपर में डालता है तो हर जगह से फ़ोन आता है कि अरे तुम लालू यादव के साथ बैठे हुए हो, सांसद साहबुद्दीन साहब के साथ बैठे हुए हो। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये जो लाइन है, इसी लाइन में अब हमको, इसी फील्ड में हमको अब काम करना है। वही प्रेरित किया हमको। उसके बाद से फिर आपने दरी उरी बिछाना शुरू कर दिया? दरी हमने कभी नहीं बिछाया। मेरा मान सम्मान हमेशा रहा, मैं लालू जी के नज़दीक रहा। नहीं, दरी बिछाने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि मुसलमान जो भी आरजेडी में रहा है या फिर सेकुलर पार्टियों में रहा, कार्य करता रहा है, तो लोग उसे दरी बिछाने वाला ही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो। तो दरी बिछाने वाला आज भी दरी बिछा रहा है ना, दरी बिछा रहा है, नारा लगा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। देख रहे हैं नहीं, अभी भी मीसा भारती सुध नहीं लेती थी, पूछती नहीं थी। मीसा भारती 5 साल तक सोती है, उसके बाद उड़ जाती, जग जाती है एक बैग, और एक बैग जगती है जब सब लोग के पास आती है तो उछलने लगता है, बेंग के तरह उछल रहा है। अच्छा, आप लोग ये जो आरोप लगाते हैं कि 5 साल तक नजर नहीं आती हैं, फिर इलेक्शन के वक्त में नजर आती है, तो मौका भी तो मिलना चाहिए उनको। कम से कम एक बार सांसद बने तो अब ना कंटिन्यू रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। आपको पता होगा कि वो अभी भी सांसद ही है, राज्यसभा की सांसद। अरे भाई, तो राज्यसभा की है तो है ना, पब्लिक का काम अभी भी तो कर सकती है ना। अगर राजद वाकई में एमवाई की पार्टी है तो रितलाल यादव को देना चाहिए था, उनसे भी सीनियर हैं भाई वीरेंद्र, उनको देना चाहिए था, उन लोग का हक था। वो पाटलिपुत्रा की ये दोनों हैं, उसी धरती से हैं। ये तो बाहर की हैं, बुरो प्लेयर हैं ये, मतलब बाहरी बनाम घर की लड़ाई। हाँ, सारे आपके घर वाले ही बाहर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर वाले जो हैं, वो जो चटाई बिछाने वाले लोग का आदत बदलेगा। ये लोग जो दरी बिछवे लोग हैं, इन लोग को तो मेरा एहसान मानना चाहिए। आपका? अरे मेरा नाम जैसे आया इन लोग का पूछ हो गया, पहले पूछ होता था क्या? आज तो आपकी वजह से लोग उनको पहचान, उन लोग को इज्जत मिल गई। आप पूछिए ईमानदारी से, अगर वो बात करेंगे तो बताएंगे कि आज पूछ हुआ मेरे वजह से। हम जब उठे हैं तो इन लोग का जो है हालत बिगड़ना चालू हुआ। तो जो आपके घर के लोग? हाँ, घर के लोग कहिए, मेरे समाज के लोग, हम भी साथ में मिल के काम किया करते थे। सब मिल के एक साथ काम किया, एक साथ दरी। मगर वो शुरू से दरी बिछाते थे वो लोग, हम नहीं बिछाते थे, हम बिछवाते थे। आज भी आप हाँ, हम बिछवाते थे कि बिछाओ, बिछाता है, 500 1000 में बिछा देता है। पाटलिपुत्रा लोकसभा के उम्मीदवार हमारे साथ बैठे हुए हैं, फारूक रजा और डब्लू भाई। फारूक रजा और डब्लू भाई के बारे में कहा जाता है कि छात्र नेता रह चुके हैं और अपने युवा अवस्था से ही राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। प्रत्याशी हैं सर, लोकसभा, पाटलिपुत्रा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा के बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि फारूक रजा डब्लू है क्या थे और क्या करने वाले हैं, राजनीति में कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं लालू यादव का बहुत बड़ा फ़ैन था शुरुआत में। उनके जो काम को देखा, उनके जो बात को देखा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ और मैंने राजद ज्वाइन किया। तो राजद जब ज्वाइन किया तो लगातार हम 20 साल से राजद में हैं। छात्र में रहे, उसके बाद युवा में रहे। यूथ जो है उसमें प्रदेश महासचिव में था। बहुत हमने स्ट्रगल किया है, सामाजिक काम किया है। मैं एक समाज सेवी रहा हूँ, लगातार लोगों की सेवा में रहा हूँ। वाकई में मैं सेवा में रहा हूँ, लोगों से आप पता कर लीजिएगा।
बदन का खून तक लोगों को दिया हूँ। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आज भी ज़रूरत पड़ता है तो मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। गाड़ी के साथ मैं खुद रहता हूँ, खुद जाता हूँ एम्स में, पीएमसीएच में, जहाँ भी जाना हो। जब कोई किसी का नहीं सुनता है तो मेरे पास आता है, तो मेरे पास काम होता है। कई बार आप थानों में भी नजर आए, दूसरे की परेशानियों को लेकर खड़े रहते हैं थाने में भी। 24 घंटा में हमारा जो है ना 12 घंटा लोगों के काम में जाता है। हमारे बहुत लोग गुस्साते भी हैं कि तुम काम क्या करते हो, दिन रात लोगों का सेवा करते रहते हो, उससे तुम्हारा काम बाधित होता है। काम बाधित भी होता है, बहुत काम मेरा फंस जाता है, लोगों के काम करने में फंस जाता है, मगर हमको बहुत दिली तस्कीन मिलती है, हमको बहुत इत्मीनान होता है। लोगों के जब काम आते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है। अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ बताएं, क्या पढ़ाई हुई आपकी, कहाँ तक पढ़ाई हुई, क्या क्या चीज़ में इंटरेस्टेड थे, पॉलिटिक्स क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा लगा कि आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होना चाहिए, और क्या ऐसा लगा कि क्या लोगों का रुझान आपके तरफ था, क्या लोगों ने आपको प्रेरित किया कि आप पे लोकसभा का चुनाव लड़िए, या फिर क्या ऐसी बात हुई? मेरा एक हॉबी था क्रिकेट खेलना। हाँ। तो मैं एक क्रिकेटर था, लोग हमको पसंद करते थे। खेलते खेलते हम जब और बड़े हुए तो इंटर किए। इंटर के बाद मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया। अच्छा। तो इंटीरियर के काम में मैं बहुत माहिर हुआ। बहुत सा काम हमने किया। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ऑफिस बनाया, बिपाट बनाया, बियाडा बनाया। लालू जी यहाँ जब राबड़ी देवी सीएम थी उस वक्त मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल का काम किया। तो कॉन्फ्रेंस हॉल का जब काम हमने किया तो उस ज़माने में हम राजनीति से बड़ा चिढ़ते थे कि ये बहुत गलत काम है, अच्छे लोग नहीं इसमें आते हैं। जब करते करते वहाँ पे जब मैं करने लगा, एक रोज़ हम बैठे हुए थे, लालू जी थे, राबड़ी देवी थी, हाँ, सांसद साहबुद्दीन साहब थे, राबड़ी देवी थी, जयप्रकाश जी थे, साधु यादव थे, हम थे, और हाँ हम थे, और मेरा एक दोस्त मोहसिन, हम लोग सब बैठे हुए थे, एजाजुल हक भी थे, बैठे हुए थे। एक फ़ोटो क्लिक कोई किया और उसको डाल दिया पेपर में। जब पेपर में डालता है तो हर जगह से फ़ोन आता है कि अरे तुम लालू यादव के साथ बैठे हुए हो, सांसद साहबुद्दीन साहब के साथ बैठे हुए हो। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये जो लाइन है, इसी लाइन में अब हमको, इसी फील्ड में हमको अब काम करना है। हम तो लाइमलाइट, हाँ, लाइमलाइट में आ गए, सब लोग जानने लगे, तो वही प्रेरित किया हमको। उसके बाद से फिर आपने दरी उरी बिछाना शुरू कर दिया? दरी हमने कभी नहीं बिछाया। मेरा मान सम्मान हमेशा रहा, मैं लालू जी के नज़दीक रहा। नहीं, दरी बिछाने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि मुसलमान जो भी आरजेडी में रहा है या फिर सेकुलर पार्टियों में रहा, कार्य करता रहा है, तो लोग उसे दरी बिछाने वाला ही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो। तो दरी बिछाने वाला आज भी दरी बिछा रहा है ना, दरी बिछा रहा है, नारा लगा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, देख रहे हैं नहीं? अभी भी मीसा भारती सुध नहीं लेती थी, पूछती नहीं थी। मीसा भारती 5 साल तक सोती है, उसके बाद उठ जाती, जग जाती है एक बैग, और एक बैग जगती है, जब सब लोग के पास आती है तो उछलने लगता है, बेंग के तरह उछल रहा है। अच्छा, आप लोग ये जो आरोप लगाते हैं कि 5 साल तक नजर नहीं आती हैं, फिर इलेक्शन के वक्त में नजर आती है, तो मौका भी तो मिलना चाहिए उनको, कम से कम एक बार सांसद बने तो अब ना कंटिन्यू रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। महोदय, आपको पता होगा कि वो अभी भी सांसद ही हैं, राज्यसभा की सांसद। अरे भाई, तो राज्यसभा की है तो है ना, पब्लिक का काम अभी भी तो कर सकती है ना। ये तो कुछ करती नहीं, अभी 28 तक उनका कार्यकाल है। तो अब बेमतलब के अपने आप को थोपती हैं पाटलिपुत्रा के जनता के लिए। अभी रितलाल यादव नहीं है, रितलाल यादव इसके लिए एबल हैं। रितलाल यादव को दे देना चाहिए था। अगर राजद वाकई में एमवाई की पार्टी है तो रितलाल यादव को देना चाहिए था। उनसे भी सीनियर हैं भाई वीरेंद्र, उनको देना चाहिए था, उन लोग का हक था। वो पाटलिपुत्रा की ये दोनों हैं, उसी धरती से हैं। ये तो बाहर की हैं, बुरो प्लेयर हैं ये, मतलब बाहरी बनाम घर की लड़ाई। हाँ, तो देखा कि ये राजद जो है अपने परिवार की ही पार्टी बन के रह गई है, ये आगे नहीं सोचती है। बहुत सारे आपके घर वाले ही बाहर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर वाले जो हैं, वो जो चटाई बिछाने वाले लोग का आदत बदलेगा। आप एक भिखमंगे को, जो भीख मांगने जिसका काम है, उसको एक कार दे दीजिएगा तो कार से भी भीख मांगेगा। भिखमंगा किसको बोल रहे हैं? भिखमंगा जो भीख मांग रहा है, मांग के चल रहा है। अभी तो देखिए वही सब चीज़ है, अजब टाइप का चीज़ देख लीजिए इन लोग के सामने आ रहा है कि अभी दरी बिछा रहे हैं, उछल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा।
इन लोग को तो, ये लोग जो दरी बिछवे लोग हैं, इन लोग को तो मेरा एहसान मानना चाहिए। आपका? अरे मेरा नाम जैसे आया इन लोग का पूछ हो गया, पहले पूछ होता था क्या? आज तो आपकी वजह से लोग उनको पहचान, उन लोग को इज्जत मिल गई। आप पूछिए ईमानदारी से, अगर वो बात करेंगे तो बताएंगे कि आज पूछ हुआ मेरे वजह से। हम जब उठे हैं तो इन लोग का जो हालत बिगड़ना चालू हुआ। तो जो आपके घर के लोग, हाँ, घर के लोग कहिए, मेरे समाज के लोग, हम भी साथ में मिल के काम किया करते थे। सब मिलके एक साथ काम किया, एक साथ दरी मगर वो शुरू से दरी बिछाते थे वो लोग, हम नहीं बिछाते थे, हम बिछवाते थे। आज भी आप बिछ, हाँ, हम बिछवाते थे कि बिछाओ, बिछाता है 500 1000 में बिछा देता है। अच्छा। समझे? आज भी बिछा रहा, आदत बदलेगा थोड़ी है। उछल रहा है, झंडा लेके चल रहा है, लग रहा है बड़का लीडर है। वार्ड का इलेक्शन जो नहीं जीतता है वो मीसा भारती को जीता क्या? अरे जिताएंगे बोल रहे हैं। वो मीसा भारती को भी हरा के रह देगा। वो हराना ही है, वो तो हम हरा ही रहे हैं और वो लोग भी हरा देगा। वो तो मेरा काम कर रहा है। 100 वोट नहीं आता है, वो 5 लाख वोट दिलाएगा। मीसा भारती गलतफहमी में है, वैसे लोग को लात से मारे, भगाएं उसको। एक लास्ट सवाल की, राम कृपाल, मीसा भारती, फारूक रजा, फारूक रजा अपने आप को इन तीनों में कहाँ देखते हैं? तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, वो राजनीति में शुरू से सक्रिय है, राम कृपाल भी बड़े नेता हैं, काफ़ी सालों से राजनीति में है, फारूक रजा युवा हैं, सामाजिक तौर पे जाने जाते हैं, समाज की सेवा करते रहे, नेतागिरी में उस तरह की छवि नहीं बना पाए जो उन लोगों की एक छवि है। हमको नेता बनना नहीं ना भैया, हम तो पाटलिपुत्रा के जो भी मतदाता गण है, जनता है, हम आम जनता हैं और हमने आम जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। हम अपना कमाते खाते बहुत अच्छे से हैं, दाल रोटी खाते हैं, उसी में खुश रहते हैं। क्या करते हैं आप? इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। हाँ, चलता है। और मेरा बिल्डिंग का भी काम होता है, छोटा मोटा काम। हाँ, लेते रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। आप पूछिएगा, अकेले बाइक से चलते रहते हैं और सबके एक दरवाजे पे हम चले जाते हैं। हमारा किसी से बैर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा किसी से बैर नहीं है। जो हमसे बैर रखता है वो आदमी सही हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं सकता। हाँ, इसलिए कि मैं सबके काम आया हूँ, कोई हमसे आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। बोल रहे हैं बड़ी बड़ी मछली के आगे छोटी मछली क्या करेगी? छोटी मछली, पता है ना कि छोटी मछली सबको पसंद है। हम सबके बीच के न हैं। वो लोग से मुलाकात करने में कभी कभी साल भर भी लग सकता है। किसी से मुलाकात करने में 1 महीना लगेगा, हमसे 1 मिनट में मुलाकात हो जाएगी। छोटी मछली में कांटा ज्यादा होता है, ना कि हलक में अटक? हलक में अटके कैसे? छोटी मछली बहुत तो दूसरे के जो आपके विरोधी हैं, नहीं, हम दूसरे विरोधी के लिए भी हम दुआ करते हैं कि वो भी अच्छे से रहे, अच्छे से ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, हमको तंग ना करे, ना हम उसको तंग करें। लड़ करके रण क्षेत्र में आए, ढंग से लड़े। और छोटा बड़ा क्या होता है, जब रिंग में एक बड़ा पहलवान आ जाए और एक छोटा बच्चा आ जाए तो बराबर हो गया। अब जीतेगा कौन, वो वक्त बताएगा। पहली बार एंट्री किया है राजनीति में, वो भी लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे। न कभी मुखिया का चुनाव लड़ा, ना पार्षद का चुनाव लड़ा, ना विधायकी का चुनाव लड़ा। इतना बड़ा पद लड़े तो नहीं है, मगर लड़वाए तो सबको है ना, सबको लड़वाए। मीसा भारती के लिए भी मैं काम किया हूँ, राम कृपाल के लिए भी मैं काम किया था। तो सब के लिए, जो राजद में थे, राम कृपाल उस टाइम में किए थे। जो भी यहाँ इलेक्शन लड़ता है, मैं उसमें एक्टिव मेंबर रहता हूँ, एक्टिव एकदम रहता हूँ। और मेरा एक मास्क है, उस मास्क में मेरा बहुत इज्जत है। हम अपने मुंह नहीं बोल रहे हैं, आप पता कर लीजिए। मैनिफेस्टो क्या है आपका? लास्ट मैनिफेस्टो क्या? सबसे पहला चीज़ है बेरोजगारी। आप देख रहे हैं पूरे देश में बेरोजगारी है, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा सदन में, अगर हमको जीत हासिल होती है तो। दूसरा चीज़ है जो नफरत जो देश में जो फैला हुआ है, जन जन में नफरत फैला दिया है बीजेपी वालों ने, उसको मैं ख़त्म करने का कोशिश करूंगा और ख़त्म होगा भी। आप लोग के माध्यम से मैं हर घर जाऊंगा, बात करूंगा। और देखिए, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, आप मेरा कभी भी देख लीजिएगा जनसंपर्क, उसमें यही बात है। और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बउआ तू एकदम सही बात बोली था। दूसरा तो हमारा पास सुधो लेवे नहीं आ रहा है, ना मीसा भारती आ रही है, ना राम कृपाल आ रहा है। आप एकदम जन जन के नेता हैं, घर घर के बच्चा हैं। हमने सब बात बोला कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। मेरा सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं देश की नफरत को ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरा, रोज़गार, नौजवान जो यहाँ पलायन कर रहे हैं, भारत से जो पलायन कर रहे हैं, भारत में भी रोज़गार की कमी है, पलायन कर रहे हैं, उसको
मैं चाहता हूं कि लड़ के झगड़ के सदन में बात कर करके यहाँ रोजगार का सिस्टम किया जाए। तो मेरा मुद्दा यही है। वैसी साहब आ रहे हैं? वैसे साहब एकदम आएंगे और आएंगे और तूफान मचाएंगे यहाँ आकर के, तूफान मचाएंगे। एकदम तूफान मचाएंगे। सच बात बोलते हैं और सच जो है बहुत कड़वा लगता है। दुश्मनों को तो लगेगा कड़वा, अपनों को अच्छा लगेगा और जन जन के लोग उनसे खुश रहते हैं। वो इसलिए कि वो मुस्लिम का ही नहीं बात, वो पीड़ित, शोषित, वंचित और हर समाज के लोगों की बात करते हैं। अति पिछड़ा पिछड़ा सबकी बात करते हैं, हक हकूक की बात करते हैं। तो लोग को बुरा लगता है कि अरे ये तो सबको आँख खुलवा देगा। जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए ना।